नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई है। अगर आप इस साल डीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और ये जो जानकारी है हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाली काउंसलिंग के लिए आपको बहुत हेल्प देने वाली है और इसके माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के थर्ड फॉर्म या थर्ड पेज में क्या क्या डिटेल्स डालना पड़ती हैं, जिसमें आपको 10th क्लास की डिटेल जाने वाली है, 12th क्लास की डिटेल जाने वाली है। जो बच्चे लैटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक सेकंड ईयर, बी फार्म सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो वहां पे आपको डिप्लोमा की डिटेल डालना होगी, 10th क्लास की डिटेल जाएगी, क्योंकि इसमें 12th क्लास तो आपका होता नहीं है। इसके अलावा अगर आप जैसे पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, एमटेक हो गया, एम फार्म हो गया, तो उसके लिए आपने जैसे जो डिग्री कर रखी होगी, जैसे बीटेक कर रखा होगा, बीकॉम कर रखा होगा, बीबीए कर रखा होगा, तो वो डिटेल जाएगी और उसके साथ आपको 10th 12th की भी डिटेल जाने वाली है। तो जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है, कब आपने ये पास आउट किया है, साथ ही साथ मार्क्स भी इसमें आपको फिल करना होंगे। तो इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो यही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऐसे ही मिलेगा, तो मैंने वहीं से ये पूरा कॉपी किया हुआ है। तो आप मिस्टेक ना करें, इसलिए आज मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके इसके डाउट्स जितने हैं हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको आगे भी दूंगा। और इसके अलावा 600 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और अब मैं आपको आने वाली काउंसलिंग के लिए ऑल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेक्चर सीरीज दे रहा हूं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसके अंदर हमें पर्सनल डिटेल डालना होती है, मतलब 1 से लेके अराउंड 19-20 आपको पर्सनल डिटेल डालना होगी, तो उस पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, जो कि आपका वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया है, जो कि फॉर्म 2 है, जिसके अंदर मैंने आपको जो जो सर्टिफिकेशन डिटेल होती है, जैसे एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसकी डिटेल डालना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीएफडब्ल्यू जो सीट होती है, ईडब्ल्यूएस की जो सीट होती है, वो सेकंड फॉर्म से ओपन होती है। तो जाके उन दोनों फॉर्मों को आप जरूर देख लें, उनके बारे में जान लें, देन उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म के बारे में आप देखें। तो आगे भी मैं आपको कंटिन्यूअस बेसिक से बेसिक जानकारी देता रहूंगा, जिससे कि आपके मन में इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। ये देखिए, आपका जो विश्वास है और हमारी सही इंफॉर्मेशन है, ये आपको और मुझको जोड़े हुए है, और इसके बावजूद भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो 1-2 बेसिक क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा हर साल हम लोग लिमिटेड बच्चों की बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पेड काउंसलिंग भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सेम कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। अगर आप इंदौर में हमसे मिलना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि आपको जो एमपीडीटी काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन में जो थर्ड फॉर्म होता है उसमें प्रॉपर तरीके से कैसे जो है डिटेल डालना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आप जैसे डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 10th के बेस पे होता है, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 10th क्लास की डिटेल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक सेकंड ईयर, बी फार्म सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो डिप्लोमा और 10th क्लास इन दोनों की डिटेल जाने वाली है। अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो बीटेक के अंदर जेडब्ल्यू मेंस यहाँ पे चलता है फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड और जो आपका सीएलसी राउंड होता है उसमें 12th और आपकी 10th की डिटेल जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपको जेडब्ल्यू मेंस, 10th और 12th इस सब की डिटेल जाने वाली है। अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि बी फार्म, डी फार्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एग्जाम के बेस पे एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। तो 10th एंड 12th क्लास की डिटेल जाने वाली है। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो डिग्री की डिटेल जाएगी, 10th क्लास की, 12th क्लास की, सीमेट एग्जाम जो होता है, अब जेडब्ल्यू का जो एग्जाम है तो उससे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ऐसे जो है आपको कोर्स वाइज जो है अलग अलग टाइप की डिटेल डालना होगी और अलग अलग टाइप से आपका ये फॉर्म ओपन होगा। तो जैसे कि अगर आपको बीटेक, बी फार्म के लिए अप्लाई करना है, डी फार्म के लिए अप्लाई करना है, तो इस टाइप का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहली जो डिटेल है, जिसमें आपको जो है आपका 12th क्लास का जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप जानते हैं बीटेक के लिए मैथ्स कंपलसरी है, तो आपके पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है मैथ सिलेक्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके ये ऑप्शन ओपन होंगे और इसमें जो है आपको अपने सब्जेक्ट के नाम डालना होंगे जो आपके 12th क्लास की मार्कशीट है उसको देख के। इसके अलावा इसमें आपका रोल नंबर जाने वाला है। अगर आप जैसे एमपी बोर्ड से हैं तो एमपी बोर्ड के अंदर जैसे कि आपको 9 डिजिट या 10 डिजिट का जो है आपको ये नंबर देखने को मिलेगा, रोल नंबर, तो वो आपको जो है खुद टाइप करना होगा। साथ ही साथ आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप्स के जो है आपको बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एमपी के अंदर एमपी बोर्ड होता है। सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें, किसी आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको पासिंग ईयर भी जो है सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी साल में आपने 12th कर रखा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके 12th क्लास में मैथ्स है, बायो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका जो है इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर आप इसको यस करेंगे तभी जो है आप बी फार्म, बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा। ऑब्वियसली अधिकतर बच्चों के पास जो है 12th क्लास के अंदर इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे आपको यस करना है और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे आपको मार्क्स डालना होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, फिजिक्स की डिटेल जाने वाली है। फिजिक्स के अंदर अगर हम देखें तो आपने कितने नंबर लिए, मतलब आपको फिजिक्स में कितने नंबर आए वो यहाँ पे आएंगे। मैक्सिमम आपका 100 नंबर का था, 100 नंबर में से जैसे आपके 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, वही जाने वाले हैं। एग्जैक्ट नंबर डालिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो मार्कशीट है वो वेरीफाइड होती है या अपलोड भी करना पड़ती है, और अगर आपने गलती कर दी तो डेफिनेटली फिर आपका वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं आपके वो जाने वाले हैं। जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको कितने नंबर आए वो यहाँ पे डालना है, प्रैक्टिकल को मिला के पूरा डालना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप पास हैं। अगर आप जैसे कि 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं और एक में आपने फेल लिख दिया, आपका सप्लीमेंट्री है, तो इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। पास होना कंपलसरी है, मतलब आपका 12th क्लास बिल्कुल क्लियर चाहिए। अगर आप जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा क्लियर चाहिए, अगर आप डिग्री में है तो डिग्री क्लियर चाहिए, तभी इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसमें अगर आप नेक्स्ट देखें तो इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी आपको कितने नंबर आए हुए हैं और मैक्सिमम 100 नंबर का है और आपका जो रिजल्ट है वो पास है, ये सब चीजें आपको टिक करना होंगी। अब जैसे कि अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और आप बी फार्म करना चाह रहे हैं, डी फार्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैथ्स की जगह जो है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो टोटल, इनका जो टोटल है वो नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालना रहेंगे, तो इनको आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे जो है 400 नंबर हो रहे हैं क्योंकि 4 सब्जेक्ट है और कितने नंबर आपके आए हुए हैं तो टोटल करके आपको यहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज आ जाएगा। और इसके अलावा 12th की मार्कशीट से भी जो है आपको सभी सब्जेक्ट मिला के मैक्सिमम आपका 500 नंबर का होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से कितने नंबर आए हैं तो वो यहाँ पे डालना होगा, तो उसका भी जो है आपका परसेंटेज अलग आएगा, इसका परसेंटेज अलग आएगा और इसका परसेंटेज आपका अलग आएगा। तो ये तो आपको इनको प्लस करके डालना है और ये जो है आपको अपनी मार्कशीट से देख के डालना है। या सीबीएसई के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको प्लस करना होगा, एमपी बोर्ड के अंदर क्लियर जो है परसेंटेज वगैरह दे रखा होता है। तो इस हिसाब से जो है आपको अपने कोर्स का, जो भी कोर्स है आपका, आपके 12th के अंदर जो भी स्ट्रीम है उसके सब्जेक्ट की डिटेल जाने वाली है। और अगर आप जैसे डिप्लोमा की डिटेल जाएगी सेम, अगर आप जैसे लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे तो डिप्लोमा का ऑप्शन ओपन होगा। अगर आपने जैसे आरजीपीवी से डिप्लोमा कर रखा है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है और किस साल में आपने डिप्लोमा किया है, और साथ ही साथ आपके जैसे कि मैकेनिकल में किया है, सीएस में किया है, जिसमें भी आपने कर रखा है उस हिसाब से जो है आपको परसेंटेज वगैरह डालना है। टोटल परसेंटेज उसमें आते हैं, तो आप परसेंटेज बेस पे भी डाल सकते हैं और पॉइंट बेस पे भी डाल सकते हैं। मतलब जो 10 स्किल्स होता है, 10 में से आपको 8 मिला है, एसजीपी होता है और एक सीजीपी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन होते हैं। तो ऑब्वियसली परसेंटेज को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्केल, पॉइंट स्केल बेस पे भी करके देख लीजिएगा आप, आपकी चॉइस है। अब हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, जो है 10th क्लास की डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगी, जिसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और पासिंग ईयर भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा जब भी आपने जो है 10th किया है, और साथ ही साथ जो है 10th का रोल नंबर भी जाने वाला है। 10th की जो डिटेल है इससे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका नाम वगैरह जो है वो वेरीफाइड होता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो इस हिसाब से जो है आपको ये जो फॉर्म नंबर 3 है इसमें इस हिसाब से पूरी कंप्लीट डिटेल जो है आपकी जाने वाली है। तो आप प्रॉपर तरीके से जो है एक पेपर पे इसको नोट कर लें, कैलकुलेशन कर लें और देन फिर जो है आप इसमें फिल करें, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। और आने वाले टाइम में अब मैं आपको जो इसका 4th फॉर्म है, 5th फॉर्म है, सबमिशन कैसे करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, हर एक चीज के रिगार्डिंग बेसिक से बेसिक जानकारी दूंगा। प्लीज आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। गारंटी के साथ कहता हूं, इस टाइप के वीडियो और इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप सर्च कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे 600 प्लस वीडियो जो डले हुए हैं उनको देख सकते हैं और उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको चैनल से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।